नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने वनडे और T20 कप्तानी छोड़कर न केवल अपने फैंस को बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। और अपने इस अप्रत्याशित फैसलों के लिए मशहूर माही ने उम्मीद से परे यह फैसला कर वाकई सबको चौंका दिया। दुनिया के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक धोनी के इस फैसले का हालांकि दिग्गजों ने स्वागत किया है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आने वाले समय में टीम इंडिया का स्वरूप कैसे बदल सकता है, और भी कई और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मलय नीरव है, एड गुरु भरत दाबोलकर है। धोनी एज अ ब्रांड इमेज कैसे वो देखते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। फॉर्मर क्रिकेटर अतुल सतीश वासन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी BCCI किरण मोरे भी थोड़ी देर में साथ में होंगे। तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और उनके सफर को बहुत अच्छे से इनफैक्ट मलय नीरव आप हमें समझा पाएंगे। जब से धोनी ने शुरुआत की तब से अब तक एज अ कैप्टन सब फॉर्मेट्स में खिताब जीतने से लेकर नंबर 1 टीम को लाने तक उनके फैसले जो रहे हैं, जो कई बार क्रिटिसिज्म का भी शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपने दम पर कई मैचेस जिताकर भी ये साबित कर दिया कि हाँ, उनके फैसलों में वो सबसे आगे रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है, क्या आप इसको काफी अनएक्सपेक्टेड मूव मान रहे हैं कि उन्होंने T20 ODI की कैप्टनसी छोड़ दी है, और यू थिंक इट्स अ सरप्राइज और सोची समझी मूव? धोनी का कोई भी फैसला ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक जो सरप्राइजिंग ना रहा हो, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बिकॉज धोनी एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसी शख्सियत है, मैंने उनको तब से फॉलो किया है जब वो बिहार के लिए खेलते थे। उसके बाद वो झारखंड के लिए खेले और खेल रहे हैं, अब भी झारखंड की टीम के सदस्य हैं। जब भारत की टीम पाकिस्तान गई दोस्ती सीरीज़ में, जब धोनी बड़े बालों के लिए और अपने तेज शॉटों के लिए जाने जाते थे, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन्हें बुलाकर कहा कि आप अपने बाल मत कटवाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, तब से मैं उनके साथ रहा। मैं पाकिस्तान पूरे दौरे रहा जब उन्होंने रन बनाए, शतक जड़े, और तभी लगने लगा था राइटिंग ऑन द वॉल कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये कप्तानी के लिए बहुत ही माकूल। धोनी में देखिए 2-4 खासियत थी। एक तो ये है कि वो जो मिडास टच था उनका, उनकी जो गट फीलिंग थी, उनके वो जो भी करते थे उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता था उनके अलावा। तो कहते हैं ना कि वो अपने दिल और अपने दिमाग से चलते थे। जहां उन्हें लगता था कि ये काम करना चाहिए, और अक्सर उनके फैसले सही होते थे। जब सही होते थे लोग कहते थे ये तो पारस पत्थर है, जिसे भी छू दे वही सोना हो जाता है, हारती हुई टीम जीत जाती है। और जब गड़बड़ होती थी तो भारत जैसा इमोशनल देश तुरंत सबके बातों के लिए धोनी के पीछे सवार हो जाता था। धोनी ने बड़ी आलोचनाएं सही। अब हम अगर बात करें उनकी कप्तानी के जाने की, तो मैं जानता हूं कि भारत के कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी धोनी की कप्तानी पर सवालिया निशान खड़े किए थे। कहा था कि आप छोड़ के चले जाइए। जब मेयप्पन और श्रीनिवासन और चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा मामला सामने आया 2013 के बाद, 14 के बाद, तब से धोनी विवादों में घिरे नजर आए। और मेरे ख्याल से कितने महान खिलाड़ी के लिए, जिसने देश के लिए इतना कुछ किया हो, उसके बारे में जब लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं, तो हालांकि कैप्टन कूल के नाम से हम उनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं कि वो कूल माइंड के आदमी हैं, लेकिन लगातार जब आलोचनाओं से घिरे रहने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ये बात आती है। वही भी जब बड़े बड़े नाम, चूंकि वो पब्लिक डोमेन में है, मोहित अमरनाथ जैसे खिलाड़ी, वो कहने लगे कि धोनी को छोड़ देनी चाहिए कप्तान। तो मुझे लगता है, लेकिन फिर वही हुआ। धोनी ने वो नहीं किया जो सब चाहते थे कि हो, और सब अनुमान लगाए बैठे थे कि ऐसा होगा। धोनी ने धीरे धीरे छोड़ी पहले टेस्ट की टीम की कप्तानी, और अब जब छोड़ी कप्तानी तो कोई नहीं सोचा था कि अब छोड़ दे। राइट। मतलब जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसा उनके तमाम डिसीजन से हमेशा से पता चलता है, आपने नहीं माना कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो माने ही जाते हैं ऐसे फैसलों के लिए। इनफैक्ट अतुल वासन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मलय नीरव का कहना है कि अनएक्सपेक्टेड मूव तो रहा है, लेकिन जैसे फैसले हमेशा से धोनी लेते आ रहे हैं सरप्राइज करने वाले, वैसा ही इनका मूव भी रहा है। ही इज नॉट एट ऑल सरप्राइज। सो वर यू सरप्राइज्ड? नॉट रियली। इस बार मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल काम रहता है। आप एक फॉर्मेट छोड़ दें और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलें और उसमें कप्तानी करें, और आपने इतना कुछ हासिल किया होगा, तो आप यू गॉट एवरीथिंग टू लूज। अब इससे बेहतर क्या करेंगे? इससे तो बाद में नीचे ही आने वाला है। और मुझे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी, मझधार में टीम को बतौर कप्तान और छोड़ा था, तब मैं काफ़ी नाराज़ हुआ था, क्योंकि ऐसा
मझधार पे कोई छोड़ता नहीं है, इसलिए सब एक ही बार मैंने उनको क्रिटिसाइज किया। और मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो केन्या गए थे, मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था जब पहली बार मैन ऑफ द मैच बने वो नैरोबी में इंडिया ए के लिए। और जिस तरह से मैंने कहा अजीबोगरीब इंसान है, बड़ा सहज था और एक अजीब सा एक्स फैक्टर था जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप मुझे बोले, मुझे कोई कहता कि उस समय कि इतना बड़ा एक अचीवर बनेगा, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूँ मुझे लगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप लिया उसने, और छोटे शहर से आए, चलिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं क्रिकेटर, पर उसके बाद जिस तरह से मैच्योरिटी दिखाई, और ऐसे इंसान है कि 10-10 12-12 दिन गायब हो जाते हैं। ही हेट्स अटेंशन, और लोगों ने बड़ी अटकलें लगाई कि पैसे के लिए किया, चेन्नई की। और मुझे कभी नहीं मैंने माना कि धोनी ऐसा जो आदमी है, और उसे एक दिन मुझे यही कहा था कि एक दिन छोड़ के चला जाएगा, आप पूछेंगे कि अब क्या हुआ है, ओवरनाइट डिसीजन लेगा वो, और वैसा ही हुआ। पर उसने देखा कि भाई अब विराट जो है, अब जिस तरह से विराट की टीम है आने वाली, और मैं ज्यादा वैल्यू बतौर कप्तान नहीं कर सकता ऐड, और मैं अपनी क्रिकेट को जितनी खेलनी है उसको एंजॉय करूंगा। और मेरी भी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो मेरी धार है वो भी कम हो रही है। वैसा मैं फिनिशर नहीं रहा, तो मैं वो कप्तानी का लोड छोड़ के एक जबरदस्त कप्तान को दे के अपना क्रिकेट एंजॉय करूं और वैल्यू ऐड करूं। एब्सोल्युटली अतुल, इनफैक्ट क्योंकि कहा जाता है जितने सहज धोनी रहे हैं उतने ही उनके जो डिसीजंस रहे हैं वो काफी स्ट्रेंज और कठोर भी रहे हैं। भरत दाभोलकर के पास में जाऊं उससे पहले इनफैक्ट अतुल, मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं एज ए क्रिकेटर। इनफैक्ट मैं एक साइकी समझना चाहती हूं, जब कोई क्रिकेटर अपने शीर्ष पर होता है, कैप्टनसी मिलना और फिर कैप्टनसी खुद से छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं क्रिकेटर के लाइफ के। माइंड में क्या चल रहा होता है, कब ऐसा फील होता है कि दिस इज इट? देखिए, ज्यादातर कप्तान अगर हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो लोग क्रेव करते हैं कप्तानी, क्योंकि पावर का एक ह्यूमन कनेक्शन है, उससे लगता है कि मैं नंबर 1 हूं। और क्रिकेट में थोड़ा सा ज्यादा अनड्यू इंपॉर्टेंस कप्तान को दी जाती है, क्योंकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, उसमें टीम में आए नहीं है। पर फिर भी क्योंकि हिस्टोरिकली कप्तान है, अब माइक ब्रेयरली बड़े ऑर्डिनरी खिलाड़ी थे पर कप्तानी के रूप में जाने जाते हैं कि बड़े अच्छे मैन मैनेजर थे। तो बहुत कम खिलाड़ी हुए हैं जो खुद परफॉर्म करा और जबरदस्त मैन मैनेजर रहे हैं। और ऐसी कोई लीनेज नहीं, चाहे पहले जमाने में तो माना जाता था कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और पढ़ा लिखा नहीं है, कॉलेज नहीं गया तो कप्तान तो बन ही नहीं सकता। वो बात सारी धोनी ने धोद के रख दी। तो जो नैक है वो आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं, और जो धोनी की लेगेसी है वो जबरदस्त है। इतने कम समय में इतना कुछ अचीव किया है, शायद ये कभी मैच नहीं हो सकता दोबारा। एब्सोल्युटली, धोनी की लेगेसी है वो एक्चुअली इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो उनकी ब्रांड इमेज को भी डिफाइन करती है। इनफैक्ट धोनी एज अ ब्रांड अगर हम बोलें तो जलवा बिखेरने में वो भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि धोनी एज अ ब्रांड कितने पॉपुलर हैं, कितने एंडोर्समेंट्स उन्होंने किए हैं। एक शर्मीला सा लड़का कह सकते हैं जो कि एक बड़ा सितारा बन गया। आप उनकी एंडोर्समेंट देखिए, 8 से 10 करोड़ रुपए की उनकी एंडोर्समेंट फीस रही है। मार्च 2016 के फिगर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वहीं कमाई अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2015 119 करोड़ रुपए उनकी कमाई रही है। ये उनके ब्रांड के बादशाह होने की एक्चुअली एग्जाम्पल है। बड़े ब्रांड्स की बात करें तो टाइटन सोनाटा में से वो उसको इंडोर्स करते हैं, टीवी स्टार के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो, और इंडोर्समेंट्स में कई और ब्रांड्स में आम्रपाली ग्रुप के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इनफैक्ट ब्रांड के बादशाह तो माने ही जाते हैं। लेकिन जो एड गुरु है भरत दाभोलकर, उनसे ही समझना चाहेंगे। भरत, इनफैक्ट धोनी की जो ब्रांड इमेज है वो लार्जर देन लाइफ है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब धोनी एज अ कैप्टन इतने ज्यादा मशहूर हैं, वो कैप्टनसी छोड़ते हैं, तो उनकी ब्रांड इमेज पर आपको लगता है फर्क पड़ेगा ज्यादा? नहीं, मैं ये मानता हूं कि उनकी ब्रांड इमेज पे या उनके ब्रांड वैल्यू पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धोनी जो है वो कैप्टन है, इसलिए उनका ब्रांड इमेज नहीं है। कैप्टन है इज एन एडिशनल फीचर दैट ही हैज़। उनका जो परफॉर्मेंस फील्ड पे रहता है, जब तक वो परफॉर्मेंस अच्छा है तब तक उनका ब्रांड वैल्यू उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि कप्तान होने से कोई ज़्यादा ब्रांड वैल्यू देता नहीं है आपको। कप्तान इज अ पार्ट ऑफ अ टीम, तो उसकी टीम में उसकी जो मतलब उनका महत्व होता है वो ब्रांड वैल्यू पे नहीं होता। आपका जो अगर वो कप्तान रहते और उनका परफॉर्मेंस खराब रहता फील्ड पे तो उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती। उनका अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है तो मेरे ख्याल से उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी रहेगी जितनी पहले थी, उस पर कुछ कमी नहीं आएगी। ऑलराइट, इनफैक्ट ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो अब ये भी देखना जरूरी है कि अब धोनी कैप्टन नहीं तो और कौन। इनफैक्ट मलय यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं पहले ब्रांड इमेज के बारे में, लेकिन ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था मलय जब सचिन तेंदुलकर जब एक बार आउट हो जाते थे टीम में, लोग क्रिकेट छोड़ना देखना छोड़ देते थे। धोनी अब कैप्टन जब नहीं रहे हैं तो आपको लगता है कि विराट इज द ओनली गुड ऑप्शन वी हैव नाउ?
इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो बात खुद धोनी ने स्वीकार की थी जब उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी और विराट को बुलाया। उन्हें लगा कि अब टेस्ट कैप्टेंसी के लिए विराट तैयार है और उन्होंने छोड़ा और उनको दिया। हालांकि जैसा कि बहुत सही कह रहे थे अतुल वासन कि एक मझधार में छोड़ के चले गए, बहुत लोगों ने उस पर आपत्ति की, मगर जहाँ तक उनके ब्रांड वैल्यू का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि धोनी बावजूद इसके कि शायद सबसे सफल कप्तान रहे, बेहतरीन खिलाड़ी रहे, जनता के चहेते रहे, लेकिन जब श्रीनिवासन साहब और उनके पूरे उस घोटाले में इनका नाम बार बार घसीटा गया तो उससे इनके ब्रांड को थोड़ी आंच ज़रूर आई। और वो आंकड़े बताते हैं कि इनके ब्रांड को थोड़ी आंच आई और इनसे इनकी दिल को बहुत तकलीफ हुई। प्राइवेटली उन्होंने कई बार ये बात कही, हालांकि बहुत गंभीर प्रवृत्ति के आदमी हैं, कभी इन बातों से उन पर कोई चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती। एक दो बार नाराज़ भी हुए। एक बार जब उनकी कप्तानी छोड़ने की बात एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने की तो उसको उन्होंने बुला लिया डायस पर कि आप इधर आइए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कई बार, बट ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर से वो उसको ढक लेते थे, कई बार बिल्कुल उसको तोपन लगा देते थे। लेकिन हाँ, एक बात तो है ज़रूर कि सुनील गावस्कर के बाद अगर किसी खिलाड़ी का नाम आएगा जो अपने चरम पर छोड़कर जा रहा हो, Absolutely. तो फिर वो महेंद्र सिंह धोनी का ही आएगा और किसी का नहीं ये आएगा। परफेक्ट एग्जांपल है, लिविंग ऑन अ वेरी गुड नोट। इनफैक्ट उनके जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं ब्रांड धोनी को, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे।